हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग। तो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहा था क्योंकि मेरे अलग अलग इंटरेस्ट हैं विच आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट एंड मे बी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज थ्रू दीज व्लॉग्स। एंड डोंट यू वरी, मैं जो रेगुलर बास्केटबॉल ट्यूटोरियल्स और वीडियोस हैं वो डालते रहूँगा, बट दीज व्लॉग्स विल ऑल्सो कीप कमिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग, सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ ऑलरेडी हमारा एक फ्रेंड रहता है, तो आज हम उसके फ्लैट में नाइट स्टे करेंगे और कल वापस आ जाएंगे। यहाँ से अराउंड 50-60 किलोमीटर की राइड है, तो 1.5-2 घंटे लगने चाहिए पहुँचने में। फिर देखेंगे कहाँ घूमना है, क्या करना है। तो हमारा अल्मोड़ा से 11 बजे तक निकलने का प्लान था, लेकिन अभी 12 बज चुके हैं, तो हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गए हैं। तो हमें नैनीताल पहुँचने में अराउंड अभी 2 तो बज ही जाएगा। लेकिन इन द हाइंडसाइट अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है राइडिंग के लिए, इसीलिए हम आज बाइक से निकले, वरना यूजुअली हम गाड़ी से कहीं घूमने जाते हैं। और अब देखो आगे ये लोग कहीं मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कितना लेट करते हैं। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ पे हो? निकल गए हम, वैसे तो यहाँ पहुँच गए, स्टेडियम के पास आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलने पे विनायक के ही। हाँ, उसके यहाँ कैसा है सीन? गद्दे रजाई वजाई सबका हो जाएगा भाई उसके कमरे वमरे तो सही हैं। एक बेडिंग उसने एक्स्ट्रा बोला ही था कि है उसके पास। तो 4 ही लोग थे हम। तू तो गया हुआ है ना? हाँ, तभी तो बता रहा हूँ, वरना मुझे खुद यकीन नहीं होता विनायक पे। हाँ मुझे वही हो रहा है ना यार। अबे तू देख लियो, सही रूम ले रखा है, मैं खुद हैरान था भाई। नैनीताल 62 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से लेके क्वारब तक का स्ट्रेच जो अराउंड 10-12 किलोमीटर का है। अभी तो रोड काफ़ी स्मूथ और अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो 10-12 किलोमीटर है वहाँ पे रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है और बरसात में वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड होते रहते हैं। आज भी फोरकास्ट में था कि बारिश होगी, लेकिन फ़िलहाल तो धूप निकली हुई है, तो होपफुली वो स्ट्रेच हम बिना बारिश के क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, जहाँ पे बादल दिख रहे हैं वहाँ पे यूजुअली माउंटेन पीक दिख जाती हैं, त्रिशूल पीक वगैरह सब उस साइड ही हैं। तो जब मौसम खुला होता है उधर पीक दिख जाती हैं। आज तो क्लाउडेड है पूरा इलाका, बट अगर आप विंटर्स में या अर्ली मॉर्निंग आओगे तो आपको यूजुअली वहाँ से पीक्स दिख जाएंगी। इनके पीछे ही चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। तो ये क्वारब का मंदिर है। एक्चुअली पहले इस मोड़ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लग गए थे, तो यहाँ पे उसके बाद मंदिर बना दिया गया। अब हम पहुँच चुके हैं क्वारब के पुल पे। ब्रिज के जो इस साइड का पार्ट है जहाँ पे हम अभी हैं वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद नैनीताल डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो आप मुक्तेश्वर के साइड जा सकते हो, वहाँ से भी आप होते हुए भवाली और नैनीताल पहुँच सकते हो। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आप राइट जाओगे तो आप खैरना के रास्ते जल्दी नैनीताल पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है और बारिश में पत्थर गिरते रहते हैं, तो इस रोड में काफ़ी कॉशियस होकर चलना पड़ता है। तो गंदी रोड का स्ट्रेच यहीं तक था। यहाँ के बाद खैरना तक 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो ऑलरेडी 1-2 साल पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो इवेंचुअली जो पीछे वाली रोड थी वो भी ऐसी बन जाएगी, और इस रोड पे तुम आराम से 80-90 की स्पीड पे या उससे ज़्यादा भी भगा सकते हो। ये बहुत स्मूथ रोड है। तो ये रोड भी पहले पीछे वाली रोड जैसी थी। यहाँ पे भी ओकेजनली लैंडस्लाइड्स होते रहते थे। आप देख रहे हो ये सारे जितने भी लेफ़्ट के पहाड़ हैं सबको काट के रोड को चौड़ा किया हुआ है, बट अब ये पहाड़ मोस्टली सेटल हो चुके हैं। कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड अभी भी होती है, बट मोस्टली रोड काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पे बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं खैरना। यहाँ से अगर आप इस ब्रिज से राइट जाओगे तो यहाँ से आता है रानीखेत का रास्ता। नैनीताल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो अब हम शायद 40-45 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये रुक क्यों गए? क्या हुआ? छोटा ही बैठ है, मतलब जब ये पूरी बन जाएगी ना तो काफ़ी सही हो जाएगा। पूरे बनने में तो अभी मुझे लग रहा है 4-5 हाँ, 2-3 साल तो आराम से लगेंगे यार। अभी रुकना उकना तो नहीं है ना कहीं पे? भवाली से आगे सोच रहे थोड़ा सही है। तो ये थोड़ा रेस्ट के लिए रुके थे। अभी हम निकल रहे हैं खैरना से, और यहाँ से अब भवाली में रुकने के लिए बोल रहे हैं, ये जो अराउंड यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। उसके बाद तो नैनीताल 10 ही किलोमीटर है, तो हम 40-45 मिनट में नैनीताल पहुँच जाएंगे। तो अभी तक तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब काले बादल आ रहे हैं साइड में और हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो वी आर होपिंग कि हम बारिश होने से पहले नैनीताल पहुंच जाएं।
फ़िलहाल तो ठीक है मौसम, बट आगे जाके हो सकता है बारिश हो। और अभी हम पहुँचे हैं, अभी कैंची मंदिर पहुँचे हैं। तो कैंची मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है, और अब ये जगह थोड़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों में ट्रैवलिंग का शौक भी काफ़ी बढ़ गया है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत होम स्टेज वगैरह भी खुल चुके हैं। और एक पॉप कल्चर रेफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग एक एक पॉइंट पे आए थे इंस्पिरेशन लेने के लिए, एडवाइस सीख करने के लिए यहाँ के बाबा से। तो वो इसलिए भी यहाँ पे काफ़ी लोग उस वजह से भी आने लग गए हैं इस जगह को देखने के लिए। तो अभी हम भवाली से थोड़ा ही दूर हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बस होपिंग कि तेज़ ना हो बारिश। जाम 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 जाम। बाइक गिरा दी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भवाली। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो आप भीमताल हल्द्वानी साइड जा सकते हो, बट हमें जाना है राइट नैनीताल के लिए। तो यहाँ से नैनीताल अब 10 ही किलोमीटर दूर है, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड का जो फ्लैट है वो नैनीताल हाई कोर्ट से ऊपर है, तो वहाँ पहुँचने में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो पहाड़ों का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी 1.5-2 घंटे पहले जब अल्मोड़ा से निकले थे तो अच्छी खासी धूप थी, रास्ते पर भी धूप थी। अब एकदम से कोहरा हो गया, बारिश का मौसम हो रहा है, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फिर धूप आ जाए। और फोरकास्ट में तो यूजुअली एक्सट्रीम कंडीशंस दिखा देता है एक दिन की, बट यूजुअली पहाड़ों में आके रहो तो पता चलता है कि एक्चुअली में वो सीन नहीं होता। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। व्यू तो काफ़ी सही दिख रहा है, बट भीड़ की वजह से सब खराब हो चुका है। काफ़ी सही सीन हो रहा है, पूरे रास्ते में फॉग हो रखा है। अब बारिश तेज़ होने लगी है और थोड़ा ठंडा भी बढ़ गया है, और हम सिर्फ टी शर्ट में आए हैं। हुडी वगैरह लाए हैं, देखते हैं। ये फिर रुक गए। क्यों रुक गए भाई? नहीं वैसे नहीं रुक रहे, इसी पे ही डाल दे। अच्छा, डालने के लिए रुके हो ना? ये बड़ा सही है। हाँ, ये उसके पॉकेट ही तो है। ये केचुआ का ही है। हाँ, उसकी जेब है। जेब। अरे मेरे पास भी था यार। अरे मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास ये है अभी। घर पे? हाँ, घर पे पड़ा हुआ है। ले आया था। तो तू जा फिर, तो भीगेगा खाली। अरे नहीं, अभी तो ठीक है। ये वैसे मुझे लग रहा है बादल जो है ये सर के ऊपर उसी का ही है। घर ना? हाँ। तो अरे नहीं आएगा ना, इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। लंच के लिए गया है ना वो टाउन। पक्का? तूने पूछा था उससे? बोल रहा था मेरे को लंच के लिए जाना तो है। फोन कर ले, हो सकता है हमारे साथ ही चले। कॉल कर फिर। बेस्ट है, तू कर। हाँ चल, आजा चल। तो भवाली में हमारा जो रुकने का प्लान था वो तो कैंसिल हो चुका है क्योंकि बारिश होने लग गई है, और हम सोच रहे हैं कि बारिश तेज़ होने से पहले हम अपने दोस्त के फ्लैट पहुंच जाएं। तो हम जल्दी जा रहे हैं अभी उसके फ्लैट। तो अभी टाइम तो देखा नहीं मैंने, 1:30 शायद बज रहा होगा, लेकिन फॉग की वजह से ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। ऐसा लग रहा है 5-6 बजे का टाइम है। अब बारिश हो गई है तेज़ और कपड़े सारे भीगने लग गए मेरे। अब यहाँ बारिश रुक गई, तो शायद बारिश से ज़्यादा पेड़ों से भी पानी गिर रहा है। इधर फॉग भी काफ़ी क्लियर हो गया। बोल रहा है उठा लो, मैं को वहीं पे एंट्री हो जाएगी। हाँ, वो कह रहा है तुम सीधे कॉन्फिडेंट से आ जाना। अबे ऐसे थोड़ी होता है, वहाँ पूछेंगे तो सही। वो तो ऐसे ही है। वो है अंदर तो वैसे कुछ होगा नहीं। वहाँ पर है तो बोल देगा। तो चलो फिर, साइड से निकाल जगह है तो। तो हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और भाई लेक तो रोड तक ही भरी हुई है। गाड़ियों की भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। एक्चुअली वीकेंड है तो आने हैं इतने टूरिस्ट तो, बट मौसम उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे आज। और शायद बारिश रेगुलर ही हो रही है, जिस हिसाब से लेक का लेवल बढ़ा हुआ है, शायद रोज़ ही बारिश हो रही है। ये तो लाइब्रेरी है साले, ये लाइब्रेरी है, वो आगे है, एकदम एंड में है वो, एकदम एंड में है, इस रोड के एंड में जो है। हाँ, आप देख सकते हो लेक का लेवल कितना उठा हुआ है। तो हमारे लेफ्ट में जो है बिल्डिंग है वो है बोट हाउस क्लब। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब पार्किंग के लिए जगह देखते हैं। तो यहीं रुक रहा है? मैं रुक जाता हूँ। हाँ रुक, तब तक एंट्री का देख, विनायक को बाहर बुला ले।
जीन्स तो हो गई ख़त्म। वो कह रहे हैं सीधे अंदर आ जाओ, कपड़े देख। हाँ वो कह रहे हैं सीधे अंदर आ जाओ। चलो हाँ ये है ये आगे। अबे तो सीधे अंदर वो पूछेंगे तो सही कौन हो किसके साथ हो। तो यही कहा है, कह रहा नहीं अगर कुछ बोलेंगे तो सीधे अंदर आ जाना चुपचाप। अब कुछ ही गीला हो गया है यहाँ। यहाँ लोग बैठे हुए हैं वेटिंग में। अभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो बोट हाउस क्लब पहुंचने के बाद हमने अपनी इवनिंग वहीं स्पेंड करी और उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था तो हम सीधे अपने दोस्त के फ्लैट चले गए जहाँ पे हम जाके सो गए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमने चाइना टाउन में ब्रेकफास्ट किया और नैनीताल का थोड़ा मार्केट घूमा और उसके बाद हम सीधा अल्मोड़ा के लिए निकल गए। तो अल्मोड़ा आते टाइम हमें भवाली के पास एक छोटा सा वाटरफॉल मिल गया था रोड के पास, तो हम थोड़ी देर वहीं रुक गए थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो वाटरफॉल में थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद हम निकल गए अल्मोड़ा के लिए और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे में वापस अपने घर पहुंच गए। So that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed the video and this was more of a test vlog. आगे इससे और better content और better vlogs आएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद है एंड इट विल पुश दिस कंटेंट टू मोर व्यूअर्स एंड देन आई विल गेट टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइज ऑन दिस चैनल. So yeah, that's it. I'll see you guys in the next video. Stay tuned and bye bye.